हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि वो पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने में गलती कर ही देते हैं। क्या आप भी तो नहीं करते पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने में गलती? यदि आप पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने में गलती करते हैं या आपको पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने 5 सवाल हैं, हम इन 5 सवालों को बारी बारी से करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम पहले सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है, हमें 3.5 और 0.2 को जोड़ना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3.5 है तो हम यहाँ पर 3.5 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 0.2 को भी लिखेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। हमें इनको जोड़ना है तो हम यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 3 और 0 कितना होता है? 3 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स 3.5 और 0.2 को जोड़कर 3.7 आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है, हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.004 है तो हम यहाँ पर 0.004 लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर 300.5 है तो हम यहाँ पर 300.5 लिखेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगा लेते हैं। पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 300, तो हम यहाँ पर 300 लिख देंगे। 003। पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। हमें इनको जोड़ना है तो हम यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे। स्टूडेंट्स आप कहोगे कि 0 के नीचे तो कुछ भी नहीं है और 4 के नीचे भी कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स जहां पर कुछ भी नहीं होता हम वहां पर 0 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 0 मान लेंगे और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर भी 0 मान लेंगे। स्टूडेंट्स आप कहोगे कि 0 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर भी 0 मान लेंगे और यहाँ पर भी 0 मान लेंगे। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें 0 कम मानना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको जोड़ते हैं। 4 और 0 4 होता है, 0 और 0 0 होता है, 5 और 0 5 होता है, पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 0 और 0 0 होता है, 0 और 0 0, 3 और 0 3। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है, हम इस तीसरे सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 88.945 है तो हम यहाँ पर 88.945 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ की संख्या 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ की संख्या 172 है तो हम यहाँ पर 172 लिख देंगे। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हमें इनको जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनको जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, 7 और 4 कितने होते हैं? 7 और 4 होते हैं 11, 11 की 1 हासिल 1 लगा देंगे। 9 और 1 10 हासिल का 1 11, तो 11 की 1 हासिल 1। अब स्टूडेंट्स 8 और 0 8 ही होता है, 8 और 1 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। 8 और 0 8 होता है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाना ना भूलें। स्टूडेंट्स पॉइंट हमें यहाँ पर लगाना ही होगा, पॉइंट के नीचे ही हम पॉइंट को लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा जो आया है 89.117 आया है। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है, यहाँ पर 78.897 है तो हम यहाँ पर 78.897 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 4 3 1 2 2 1 3 4 हमने लिख दिया है। पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ की संख्या क्या है? 3 4, तो हम यहाँ पर 3 4 लिख देंगे। इनको हमें जोड़ना है तो हम यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें जोड़ते हैं। 7 और 0 होता है 7, 9 और 4 होता है 13, 13 की 3 लिख देंगे और हासिल 1 लगा देंगे। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1, हमने हासिल 1 लगा दिया है। अब स्टूडेंट पहले हम पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को लगा देते हैं। 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल का 11, 11 की 1 हासिल 1। 7 और 1 8, 8 और 1 हासिल का 9, तो हम 9 लिख देंगे। 3 और 0 होता है 3, 4 और 0 होता है 4, तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया है 4391.237। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर गलती कर ही देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 439.84 है तो हम यहाँ पर 439.84 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। आप कहेंगे
पॉइंट के नीचे तो हम पॉइंट लगा देंगे, लेकिन इस संख्या में तो कहीं भी पॉइंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जिस संख्या में कहीं भी पॉइंट नहीं होता है तो उस संख्या के लास्ट में पॉइंट होता है, यानी कि यहां पर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ की संख्या क्या है, 7 और 5, तो हम यहाँ पर 7 और 5 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। 4 के नीचे यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनको जोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स 4 और 0 होता है 4, 8 और 0 होता है 8, यहाँ पर पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब स्टूडेंट 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है 14, तो 14 की 4 हासिल का 1। 3 और 7 होता है 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 हासिल का 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारा आया है 514.84। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।